वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक हमने देखा कि गाबी बाली से पूछता है कि क्या कल हम फ्रेंच रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं, मुझे तुमसे चेंग के बारे में बात करनी है। तो तब बाली खुशी खुशी मान गई। फिर हमको नेक्स्ट डे दिखाया गया कि कैसे बाली गाबी से मिलने आई है जो कि उसका वेट कर रहा था। और फिर अब बाली ने आते ही उसको चेंग के बारे में बताना शुरू कर दिया, यानी कि वो उसको चेंग की फ़ोटोज़ दिखा रही थी। गाबी खुश होता है एंड बोला कि मैं बचपन से चेंग को पसंद करता आया हूँ, इसलिए जहाँ भी वो जाएगी मैं उसको फॉलो करूँगा। पता नहीं अब वो मुझे इग्नोर क्यों करने लगी है। फिर अब जब गाबी बाली से चेंग के रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछने लगा, वैसे चेंग कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली है एंड उसको कौन से फ्लावर पसंद है, तो तब बाली बोलती है कि तुम मुझे ठीक से बैठने ही नहीं दे रहे हो, बस चेंग के बारे में पूछे जा रहे हो। तो तब वो उसे सॉरी करने लगा एंड बाली के लिए फूड ऑर्डर करता है। फिर यह जब जैसे ही उसने वेटर से फ्रेंच लैंग्वेज में बात करी तो तब बाली और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई कि क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो। गाबी बताता है कि हाँ, एंड यह भी मैंने सिर्फ चेंग के लिए ही सीखी है। जब बचपन में मैं उससे पहली बार इसी रेस्टोरेंट में मिला था तो तब फूड फ्रेंच लैंग्वेज में ही उसने मंगाया था, जो सब देखकर मैं शॉक रह गया कि कैसे 10 साल की लड़की फ्रेंच लैंग्वेज बोल रही है। बाली मन ही मन बोलने लगी कि मैं गाबी से फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में मिली थी, बट गाबी ने पूरे टाइम बस चेंग के बारे में बात की मुझसे। इनका ऑर्डर आ गया जिसको बाली खा नहीं पा रही होती। तो तब गाबी बाली को सिखाता है कि इस डिश को इस तरह से खाया जाता है। फिर जब बाली ने डिश को टेस्ट करा तो तब वो बहुत ही ज़्यादा उसे पसंद आई एंड सीन चेंज होता है। और अब हम काफ़ी दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ बाली चेंग से पूछ रही है तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो, यानी 1 घंटे से गाबी बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है क्योंकि कल तुमने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करा था ना, इसलिए आज तुम दोनों को डेट पर जाना है। बट चेंग जाने से साफ मना कर देती है, यह बात बताकर कि गाबी ने मुझे पूरे यूनिवर्सिटी के सामने प्रपोज करा था, इसलिए मुझे उसे यस करना पड़ा। उसकी सभी के सामने इंसल्ट हो सकती थी, इसलिए बाली कहती है कि लेकिन गाबी तुमको सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तुम्हें उसे एक चांस ज़रूर देना चाहिए। कि तभी एक लड़की यहाँ आती है और इन दोनों की बातों को सुनने के बाद वह चेंग को सपोर्ट करने लगी, यह कहकर कि गाबी भले ही हाई प्रोफाइल फैमिली से है पर एक जेंटलमैन बिल्कुल भी नहीं है। बस इसलिए चेन ने बस तरस खाकर गाबी को सभी के सामने यस करा है। बाली गाबी को प्रोटेक्ट करते हुए उस लड़की से लड़ना शुरू कर देती है कि तुम आखिर गाबी के बारे में ऐसा कैसा बोल सकती हो। तो तब चेंग गुस्से से कहती है कि अगर तुमको वो इतना ही ज़्यादा पसंद है तो तुम उसे क्यों नहीं रख लेती हो, यानी कि तुम गाबी को डेट कर लो, वैसे भी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। बाली शॉक हुई कि तुम यह क्या बोल रही हो कि तभी पीछे से गाबी यहाँ आ गया और इनकी बातों को सुनने लगा। चेन अब और ज़्यादा गुस्से में आने लगती है एंड और भी काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें गाबी के बारे में बोलने लगती है कि तभी शोर मचने लगा कि गाबी भी यहाँ आ चुका है कि जो कि गुस्से में इन सभी को देख रहा है। चेंग शॉक हुई तो वही गाबी ने फ्लावर्स को गुस्से में नीचे फेंक दिया और फिर तभी यहाँ से चला गया, जिसके पीछे पीछे बाली भी गई। लेकिन चेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी फ्रेंड्स समझाती है कि तुमने एकदम ठीक करा है। अब हम देखते हैं कि बाली गाबी को सब जगह ढूंढ रही है लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिल रहा। बाली ने काफ़ी जगह पर काफ़ी लोगों को गाबी का फ़ोटो भी दिखाया लेकिन वह तब भी उसे नहीं मिल रहा था कि तभी बाली को गाबी की ग्रे ऑडी दिखी जिसके पास
वह जब जैसी आई तो तब पीछे की साइड उसे गाबी ड्रंक हालत में पड़ा दिखा। बाली परेशान होती है, तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली है, पता भी है तुमको, कब से मैं ढूंढ रही थी। गाबी बाली को पीछे करता है, जिस वजह से बाली के लेग पर चोट लगती है, बट तब भी वह यहाँ से जाती नहीं, यानी कि गाबी को ड्रंक हालत में अपने साथ लेकर गई। प्रेजेंट में दिखाया गया कि बाली और लूजी दोनों साथ में डिनर कर रही है, जहाँ बाली बोली कि अगर आज मैं भी ड्रंक हो जाती हूँ तो क्या गाबी मुझे लेने आएगा जैसे कि मैं उसे लेने आई थी। लूजी बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, इसलिए तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करो क्योंकि मैं तुम्हें अकेले उठा नहीं पाऊंगी। बाली बताती है कि मैं गाबी से रोज़ अपनी फीलिंग्स बताती हूँ, पर वो मुझे एक इमोजी भी सेंड नहीं कर पाता। हाँ, एक बार जब वह काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था तो उसने मुझे टाइटली हग करा था और अपनी चिन को मेरे शोल्डर पर रखा था। ठीक इस तरह से वो मोमेंट मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि उसी दिन मैंने अपनी फीलिंग्स गाबी को बता दी थी। उसी ही दिन गाबी ने भी अपनी फीलिंग्स चेंग को बताई थी। उसने चेंग से बात करी, जो कि फ्रांस जा रही थी, यह बोलकर कि अगर मेरे वापस आने के बाद भी तुम मुझको पसंद करोगे तो मैं तुम्हें डेट कर लूँगी, बट इसी बीच तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी ना किसी को डेट करना ही होगा। गाबी चेंग की इस बात से काफ़ी ज़्यादा सैड हुआ था, लेकिन फिर बोला था कि ओके, और फिर तभी कन्फेशन के नेक्स्ट डे ही उसने मुझे यस कर दिया था। तभी से हम दोनों एक साथ हैं, बट आई थिंक तब भी मेरा लव वन साइडेड ही था। लूजी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि इन सभी बातों को सुनकर कि बाली क्या क्या कुछ फेस कर चुकी है, पर बस अपने दिल से मजबूर है, इसलिए गाबी को भुला नहीं पा रही है। वेल, अब हम देखते हैं कि ये दोनों वापस डॉम आ रही है, जहाँ रास्ते में चलते टाइम बाली लूजी को रोक कर पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लूजी कहती है कि तुम ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लेना, यानी कि गाबी को भुला देना चाहिए, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। तो तब बाली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगी एंड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि नहीं, मैं कभी भी गाबी पर से गिव अप नहीं करूँगी, वह मेरी ज़िंदगी है एंड मैं उसको सब कुछ मानती हूँ, यानी गाबी सिर्फ मेरा है और जितना मैं उसका ख्याल रखती हूँ उतना कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता। और फिर लूजी से कहने लगी कि तुम मुझे गाबी से दूर जाने के लिए बोल रही हो, अगर मैं तुमसे शेंग से दूर रहने के लिए कहूँ तो तुम क्या शेंग को भुला पाओगी। लूजी चुप खड़ी रह गई। तो तब बाली बोली कि कम से कम मैं गाबी को अपनी फीलिंग्स बता चुकी हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी हो। तुमने तो 15 साल में आज तक शेंग को अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताया है, इसलिए तुम मुझे गिव अप करने के लिए कैसे बोल सकती हो। और फिर वही बैठकर बुरी तरह रोने लगी। लूजी मन ही मन बोली कि बाली एकदम सही कह रही है, इसलिए मुझे बाली के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि वन साइडेड लव हमेशा ही पेन देता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात में शेंग जब वापस रूम में आया तो जब शेंग ने कई सारे क्वेश्चंस कर ज़ैंगमिंग ने उससे कई सारे क्वेश्चंस करे, आखिर चल क्या रहा है, यानी आज तुम लूजी लॉ क्लास को अटेंड करने भी आ गए, ऊपर से लूजी के पास भी बैठे हो। तो तब फाइनली शेंग ने एक्सेप्ट करा कि हाँ, शायद मैं लूजी को थोड़ा बहुत पसंद करने लगा हूँ, इसलिए मैं उसको अच्छे से जानना चाहता हूँ। पहले मैं हानिया की बातों में आ गया था, पर इस बार
मैं अपने दिल की सुनना चाहता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ये सुन ज़ैंगमिंग शेंग के लिए खुश होने लगता है। फिर अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब लूजी कॉलेज आ रही थी तो तब पीछे से ज़ैंगमिंग और शेंग ये दोनों उसको फॉलो करते हैं और साथ में बैठने के लिए फिर अब जब हमको क्लास का सीन दिखाया गया कि वह दोनों लूजी के साथ बैठ चुके हैं कि तभी रुचि यहाँ आती है और टीचर को एप्लीकेशन देती है क्लास ज्वाइन करने की। और फिर जब सीट पर बैठने लगी तो तब शेंग उससे डर रहा था, क्योंकि शेंग को पता है कि यह मेरी वजह से इस क्लास में आई है एंड रुचि भी शेंग को घूर रही होती है। तो वही ज़ैंगमिंग बोलता है कि मैं भी श्योर हूँ कि रुचि ने भी शेंग की वजह से यही क्लास को ज्वाइन करा है। और फिर जब दिखाया गया कि टीचर लूजी का नाम पुकारते हैं और फिर बातों बातों में लूजी की कुछ ज़्यादा ही तारीफ करने लगते हैं कि तुम बहुत ब्यूटीफुल होने के साथ साथ सुपर इंटेलिजेंट भी हो। मैंने आज तक इतनी ब्यूटीफुल टैलेंटेड लड़की नहीं देखी। तुम्हारा असाइनमेंट बहुत ही अच्छा बनाया है। तो तब ज़ैंगमिंग एंड शेंग दोनों हैरान ही से टीचर को देखने लगे। ज़ैंगमिंग बोला कि क्या टीचर लूजी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? तो तब लूजी बोलती है कि नहीं, मैं हूँ ही ऐसी इतनी प्यारी कि सब टीचर मेरी तारीफ करते हैं। शेंग हैरानी से लूजी को कि देखने लगा कि देखो ज़रा, तो ये कैसी खुद की तारीफ कर रही है। इसलिए बताता है कि मैं इन टीचर से कई बार मिला हूँ और यह हर लड़की से इसी तरह बात करते हैं। इसलिए जो लोग उनकी झूठी तारीफ से खुश हो रहे हैं उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो तब लूजी समझ गई कि मुझे को ही ताना मार रहा है। अब दिखाया गया कि जब शेंग असाइनमेंट देने जा रहा था तो तब रुचि जानबूझकर शेंग पर पानी फेंक देती है और फिर शेंग को क्लीन करने लगी। पूरा क्लास इन दोनों पर हंस रहा है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि रुचि कैसे शेंग की अटेंशन पाने के लिए शेंग को परेशान कर रही है। तो वही शेंग भी जल्दी से भाग के आकर वापस से अपनी सीट पर बैठ जाता है। लूजी एंड ज़ैंगमिंग ये दोनों भी शेंग पर हंस रहे थे कि तभी ज़ैंगमिंग बोला कि अब रुचि क्लास में आ चुकी है, इसलिए अब रोज शेंग के साथ छेड़छाड़ हुआ करेगी। तो तब शेंग ज़ैंगमिंग से चुप होने का बोलने लगा। अब हम लाइब्रेरी का सीन दिखाया गया जहाँ लूजी बैठी हुई थी कि तभी यहाँ दोनों शेंग और ज़ैंगमिंग दोनों काफ़ी ज़्यादा पोटैटो चिप्स लेकर आते हैं। यहाँ तक कि शेंग लूजी के लिए जूस भी लाया था। तो तब वो इन दोनों को थैंक्स करती है, बट ज़ैंगमिंग बताने लगा कि यह ट्रीट सिर्फ शेंग की साइड से है। तो तब लूजी खुश होने लगती है, लेकिन वही रुचि जो कि चुपकर इनकी बातों को सुन रही थी वह जल्दी से इनके पास आकर एक पैकेट उठाकर बोलने लगी, अब क्योंकि ये ट्रीट शेंग की साइड से है इसलिए मैं इनमें से एक लेकर जा रही हूँ। फिर तभी यहाँ से चली गई। यह तीनों रुचि के ऐसा करने से हैरान थे। तो वही ज़ैंगमिंग मजाक बनाते हुए बोला कि एक्चुअली अभी रुचि ने यह क्या करा है। तो तब ये दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अब हम लूजी को उसके रूम में देखते हैं, जो कि आज की सभी बातों को सोच रही थी। आखिर अब शेंग इतना चेंज बिहेव क्यों कर रहा है, यानी उसके मन में क्या चल रहा है। तो वही शेंग भी लूजी के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने मैसेज करके पूछा कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो। लूजी कोई रिप्लाई नहीं देती है और कहने लगी कि हाँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, क्योंकि पहले तुम
अम्यूज़मेंट पार्क में मेरे इतने क्लोज आए कि जैसे तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, लेकिन फिर बाद में ऐसे बन गए कि जैसे मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर हूँ। शेंग बोलता है कि यह तो कोई रिप्लाई दे नहीं रही है कि क्या मुझसे बदला रही है इसे, वह अब मैं क्या करूँ। फिर उसने दोबारा से लूजी को मैसेज करा कि क्या हम दोनों साथ में कल लंच पर चले, क्योंकि कल मैं फ्री हूँ। लूजी मैसेज को देखकर खुश होने लगी, इसलिए मान गई। फिर अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि लूजी कैसे अच्छे से रेडी होकर खुशी खुशी से शेंग से मिलने जा रही है। तो तब उसको रुचि ने रोका एंड बताया कि मैं हानिया पर नज़र रख रही हूँ एंड मुझे पता चला है कि वह आजकल शेंग पर नज़र नहीं रख रही है, बल्कि वो सब लड़कों में बिजी है। इसलिए वह तो अच्छी बात है ना, हुई ना। दोनों के लिए रुचि की बातों पर हंसने लगी और बोली कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। रुचि कहती है कि अब मुझे जाना होगा हानिया पर और अच्छे से नज़र रखनी है, और फिर तभी वो यहाँ से चली गई। जिसको जाते हुए लूजी स्माइल करते हुए देख रही थी। और बस इसी सीन के साथ पार्ट 13 एंड 14 यही एंड होता है। Please like, share, do subscribe and hit the bell icon. Thank you for watching.